एटॉमिक मास किसको कहते हैं? एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन्स और उनके साथ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो कंबाइंड तादाद है उसको एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। हर साल स्कॉलरशिप्स आती हैं, जो मेहनत करते हैं वो क्वालिफाई करके बहुत अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं। AQ खान की स्कॉलरशिप आई हुई है। 2023 का जो पास पेपर है वो दिया हुआ है वेबसाइट पर, मैंने ये डाउनलोड किया और इसी को समझाऊंगा। नोट करने की बात है कि आपके पास 100 मिनट्स होंगे और मैक्सिमम 100 मार्क्स और टोटल क्वेश्चन भी 100 ही होंगे। तो ये सिंटेक्स बुक बोर्ड का है, क्लास 9 का है। यहाँ नाम लिखना होता है, ये रोल नंबर वगैरह ये तो आपको वो खुद ही समझा देंगे। अब मुझे सिर्फ पास पेपर को डिस्कस करना है। इस वीडियो में सवाल दिए गए हैं, हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम साइंस के पोर्शन को फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ हो जाएंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ एक पास पेपर मॉक के तौर पर आपका हो जाएगा। इस साइंस का पोर्शन हम ले रहे हैं। सवाल नंबर 1 पूछ रहा है कि फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इज डैश। ऑप्शन ए है NaCl। इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो एक कंपाउंड है। ये हमसे पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ऑप्शन बी में NaOH, जिसका मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दुरुस्त ऑप्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा है, ये भी एक कंपाउंड है। ऑप्शन सी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। फिलहाल तो हमारा ये ऑप्शन बी दुरुस्त है। ऑप्शन सी में MgOH है, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक कंपाउंड है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयंस का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कॉल्ड डैश अलॉन्ग विथ H2O। न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सब्सटेंस फॉर्म होती है H2O के साथ, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सी चीज़ें जो फॉर्म होती है? हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में शुगर का जिक्र है। शुगर प्लांट से हमें मिलता है, जैसा कि शुगर केन और शुगर बीट वगैरह। ऑप्शन बी वाटर है, जिसका फार्मूला H2O है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ। ये भी नहीं है। वाटर एक कंपाउंड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑप्शन सी कहता है बोथ A एंड B, यानी कि शुगर और वाटर दोनों ही बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में। ये गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन डी कह रहा है कि सॉल्ट, ये ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। सॉल्ट अल्टरनेटिव नेम सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला NaCl है। केमिकल रिएक्शन जब होता है एसिड और बेस के दरमियान तो उसके नतीजे में सॉल्ट बनता है। सवाल नंबर 3 है, कहता है डैश आर सावर इन टेस्ट। यहाँ टेस्ट का जिक्र हो रहा है कि कौन सी चीज़ का कैसा टेस्ट होता है। ऑप्शन ए में बेसिस का जिक्र है, बेसिस वो बिटर होता है। यहाँ सावर पूछ रहा है, सावर नहीं होता। और ऑप्शन बी कह रहा है एसिड्स, ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एसिड्स ही सावर होते हैं टेस्ट में। ऑप्शन सी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी में वाटर की बात है, वाटर न्यूट्रल होता है टेस्ट में, इसकी कोई टेस्ट नहीं होती। क्वेश्चन 4 कह रहा है एसिड्स एंड अल्कलीज आर डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स और अल्कलीज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए किस तरह के कंडक्टर हैं? ये सॉल्यूशंस में वेल कंडक्टर्स होते हैं, ये अच्छी तरह कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। सवाल नंबर 5 पूछ रहा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज डैश। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 2, 4, 3 या 1? एटॉमिक मास किसको कहते हैं? एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन्स और उनके साथ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो कंबाइंड तादाद है उसको एटॉमिक मास नंबर कहा जाता है। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 हैं। ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, एटॉमिक मास उसका 2 होता है, लेकिन ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है आखिर में समझाता हूँ। ऑप्शन बी में 4 एटॉमिक मास नंबर किसका है? तो ये हीलियम होता है, जो कि एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास नंबर 4 है। एटॉमिक मास नंबर 3 किसका है? वो है ट्रिटियम का, जो भी हाइड्रोजन आइसोटोप है। जब 2 भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 3 एटॉमिक मास नंबर वाला भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हम कौन से जवाब को टिक करेंगे? देखिए हाइड्रोजन का जो कॉमन आइसोटोप होता है वो होता है प्रोटियम, उसमें एटॉमिक मास नंबर 1 होता है। ऑप्शन डी दुरुस्त है। क्वेश्चन 6 SI यूनिट पूछ रहा है प्रेशर का। यहाँ से एक बात आप नोट करें, सवाल नंबर 6 में SI यूनिट पूछ रहा है, तो जितने भी SI यूनिट्स आपकी बुक में हैं वो भी आपको समझने चाहिए। यहाँ पूछ रहा है SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ऑप्शन ए में किलोग्राम लिखा हुआ है, तो ये मास का SI यूनिट है। ऑप्शन बी न्यूटन पूछ रहा है, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है। ऑप्शन सी पास्कल बता रहा है, तो ये प्रेशर का SI यूनिट है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 क्यूबिक मीटर के बारे में पूछ रहा है कि क्यूबिक मीटर किसका यूनिट है? ऑप्शन ए वॉल्यूम, ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन ए करेक्ट। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस को भी समझेंगे। लेंथ के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट का नाम मीटर है और एरिया के लिए इस्तेमाल होने वाले यूनिट का नाम स्क्वायर मीटर्स होता है। मास के लिए
जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम ग्राम कहते हैं। सवाल नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि मीटर के स्टेट्स कितने हैं। ट्रेडिशनल स्टेट्स 3 हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसमें कौन कौन से हैं? सॉलिड है, लिक्विड और गैस। ऑप्शन बी में 2 बता रहा है, ये गलत है। ऑप्शन सी ये कह रहा है कि 4 हैं, तो ये दुरुस्त ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल 3 हैं, हम इसको टिक करेंगे। ये आपको समझा रहा हूँ कि चौथा स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है, वो है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये कुछ कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त हो सकता है। ऑप्शन डी 5 बता रहा है, तो ये भी दुरुस्त हो सकता है अपर लेवल पर, क्योंकि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। जब आप सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस को जब बहुत ज़्यादा हीट दी जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर तक उसको लाया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे एटम से, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे, तो ये प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगा। यूनिवर्स में 99.9% प्लाज्मा मौजूद है। आप देख सकते हैं जो हमारा सन है और स्टार्स और दूसरी जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं इस प्लाज्मा पर मुश्तमिल होते हैं। याद रखें प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। लाइटनिंग जो होती है धरती पर वो एक एग्जाम्पल है प्लाज्मा की। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताऊं कि सॉलिड को जब बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाएगा 0 डिग्री केल्विन तक या उससे भी ज़्यादा ठंडा किया जाएगा तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाएगा। इसको आप ऐसा समझें कि -273.15 सेल्सियस या -460 फ़ारेनहाइट तक हम इसको सॉलिड को ले जाएं या उससे भी ज़्यादा ठंड दें तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगा। पहली बार 1995 में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाया गया था। इसको बोस आइंस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका नज़रिया सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, जो कि इंडियन फिजिसिस्ट है, और आइंस्टाइन की मदद ली थी इसने अपनी ये थ्योरी पब्लिश करवाने में, इसी वजह से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम है। नंबर 9 सोलर पैनल्स कंटेन डैश। इसमें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक जो भी चीज़ें हैं उनको आपने समझना है जो आपकी क्लास की साइंस में मौजूद है। ऑप्शन ए कह रहा है सोलर सेल, ये दुरुस्त ऑप्शन है। सोलर पैनल्स सोलर सेल से बनते हैं। ऑप्शन बी में जो सोलर प्लेट्स लिखा है ये इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी है, और ये सी में सोलर सिस्टम जो कहा गया है इसका ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से है। क्वेश्चन नंबर 10 द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ डिश। इसका सही ऑप्शन न्यूरॉन है। ऑप्शन ए न्यूरॉन एक सिंगल नर्व सेल होता है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम है। आप इसको एक सिंगल वायर की तरह समझ सकते हैं। ऑप्शन बी में जो नर्व्स लिखा है ये नर्व केबल की तरह होता है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन एक्सॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स इस तरह इसमें अंदर, जो कि एक प्रोटेक्टिव टिश्यू में महफूज किए गए होते हैं, जिस तरह एक केबल इंसुलेटेड होती है बाहर से। ये सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं नर्वस सिस्टम और बॉडी के दरमियान। आप नर्व्स को एक केबल की तरह समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारी वायर्स हैं, यानी कि नर्व एक्सॉन्स हैं। ऑप्शन सी में ये जो सिस्टम लिखा है, बहुत सारे सिस्टम जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फाइनली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि CNS स्टैंड फॉर डैश। CNS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी करना है। क्वेश्चन 12 लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैश। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? ऑप्शन ए में फोर ब्रेन लिखा है, एक करेक्ट ऑप्शन है। फोर ब्रेन एंटेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। ऑप्शन बी में ये जो मिड ब्रेन का जिक्र है स्मॉल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है, ये मिडल ऑफ द प्रिमिटिव या एम्ब्रियोनिक ब्रेन से डेवलप होता है। क्वेश्चन 13 किडनी इज अ डैश शेप्ड ऑर्गन। किडनी बीन की शक्ल का एक ऑर्गन है। बीन एक खाने की चीज़ है जो इस तरह से बनी हुई होती है, तो किडनी की शक्ल भी बीन की तरह की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 14 द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज डैश। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। किडनी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, उनको यूरिन की सूरत में बाहर निकालता है, और आयरन एंड फ्लड लेवल को भी ये कंट्रोल करता है बॉडी में। अगर इजाफा हो जाए तो उनको बाहर खारिज कर देते हैं किडनीज। ये लिवर की बारी है। लिवर का काम होता है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को प्रोसेस करना सब्सटेंसेस में जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करता है लिवर ब्लड के अंदर, और फैट की डाइजेशन के लिए बाइल सीक्रेट करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है, और ग्लाइकोजन और कुछ दूसरे मिनरल्स और विटामिन को स्टोर करता है लिवर। स्किन को समझते हैं। स्किन एक प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करता है बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़, जैसा कि अल्ट्रा वायलेट लाइट
उससे हमें स्किन बचाती है, पैथोजेंस से बचाती है, फिजिकल ट्रॉमा से, इंजरी से बचाती है स्किन, और केमिकल टॉक्सिन्स जो होते हैं उनसे हमें ये स्किन प्रोटेक्ट कर रही होती है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है, टच और पेन के सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही होती है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है और विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर दाखिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देर आर डैश किडनीज कितनी होती हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 किडनीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन बी है मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 17, सिंबल ऑफ कैंडेला इज डैश? मेरे ख्याल में यहाँ सिंबल से ज़्यादा अब्रीविएशन बेहतर है। ऑप्शन ए में केजी है, केजी की फुल फॉर्म किलोग्राम है जो कि मास का एसआई यूनिट है। ऑप्शन बी में सी लिखा है जो कि कॉलम का एब्रीविएशन है, कॉलम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ऑप्शन सी में सी डी लिखा है, दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, कैंडेला की एब्रीविएशन सी डी है, ये एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ऑप्शन डी में एसी लिखा है, अल्टरनेटिव करंट या एयर कंडीशनिंग की एब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच थिंग डिवाइड्स फर्स्ट? सबसे पहले सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 19, साइटोप्लाज्म इज डिवाइड्स इनटू डैश इक्वल पार्ट्स? साइटोप्लाज्म 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डैश? क्रोमोसोम्स सेल के अंदर फाउंड होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। याद रखें, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी में न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, ये एक स्मॉल डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है किसी सेल के न्यूक्लियस में ड्यूरिंग इंटरफेस। और ये जो साइटोप्लाज्म लिखा है ये एक मटेरियल है या इसको आप प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं विद इन अ लिविंग सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस के अलावा जो मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल आर डैश? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल में जो कि सोमेटिक सेल होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जो गेमेट्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं मोस्ट लिविंग सेल्स में। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्रोमोसोम्स कंटेन हेरिटिक्स यूनिट कॉल्ड डैश? ऑप्शन ए में चिटिन लिखा है, ये मेजर कंस्टिट्यूट होता है इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड द सेल वॉल्स ऑफ फंगी। ऑप्शन बी में अपोप्टोसिस लिखा है, तो ये सेल की डेथ को अपोप्टोसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी में जीन्स लिखा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमोसोम्स में जो हेरिडिटरी यूनिट होता है उसको जीन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन प्लांट्स सेल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय डेवलपिंग डैश? इसमें करेक्ट ऑप्शन सेल प्लेट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिटिक्स एंड वेरिएशन इज कॉल्ड डैश? ऑप्शन ए में इनहेरिटेंस लिखा है, इनहेरिटेंस कोई ऐसी चीज़ होती है जो इनहेरिटेड होती है, जो विरसे में मिली हुई चीज़ होती है। ऑप्शन बी में जेनेटिक्स लिखा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन सी में जो वेरिएशन लिखा है ये ऑर्गेनिज्म का मोर देन वन फॉर्म में होना, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा कलर या फॉर्म्स में जो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी है उसको वेरिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अडेनिन इज अटैच्ड? अडेनिन किसके साथ अटैच्ड होता है? सबसे पहले समझते हैं अडेनिन को, ये न्यूक्लिक एसिड के 4 अज्जा में से एक है। यह अटैच्ड होता है थायमीन के साथ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर वाकई भी आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आप कोई मशवरा देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट करें। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। अगर और वीडियोज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।